आपने देखा होगा जो 64 दांत वाली बदतमीजी करते हुए आगे आती थी सोशल मीडिया में, इसके यूट्यूब चैनल में, अब वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है सोशल मीडिया से। ऐसे ही बबीता रानी के ऊपर जब FIR कटी थी, बबीता रानी के ऊपर जब डंडा बजा था कानून का, वो भी फरार हो चुकी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वापस आ जाती है। ऐसी अब जो ये 64 दांत वाली अंजलि है वो भी गायब हो चुकी है। कल आपने अपडेट सुन लिया होगा, उसमें अंजलि के ऊपर भी कार्रवाई हो चुकी है और लप्पू की मां के बारे में विचार किया जा रहा है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा नाच रही है बिल्लो रानी बनके। तो आपने देखा होगा जो जो इससे जुड़े थे अब एक एक करके घसीटे जा रहे हैं। हमेशा जो भी अपडेट देते सच देते हैं, जो सही होता है, जो होने वाला होता है उस पर ही देते हैं। अब मोबिन सर ने कल अपडेट दिया है कि बहुत जल्दी गुलाम हैदर भी भारत आने वाला है। अगर नहीं आता है तो ईद के बाद तुरंत मोबिन मलिक सर लेने जाएंगे। अगर मोबिन मलिक सर ने कहा कि मैं लेने जाऊंगा तो इसका मतलब उससे पहले ही गुलाम हैदर भारत आ जाएगा। और हाँ, केस में टाइम लगता है। अभी कल मैं एक पाकिस्तान से लाइव देख रही थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है कि मोबिन सर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये किसी को, ऐसे लोगों को सफाई देने की सर को ज़रूरत नहीं है। मोबिन मलिक सर अपना काम कर रहे हैं और कर चुके हैं, वो अपना काम पूरी तरीके से कर चुके हैं। अब जो भी करना है वो कोर्ट को करना है। कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया, गुलाम हैदर भारत आएगा, कोर्ट में पेश होगा, फैमिली को वो है एक लड़ाई, उसको लड़कर ये अपना अपना फैसला फिनिश हो जाएगा। फिलहाल अंजलि के ऊपर देखिए, पहले से ही मैं कह रही थी हमारे देश में अपराधी चाहे कोई भी हो, कैसा ही हो, बचता नहीं है। लोग बड़े सवाल दाग रहे थे कि भैया अंजलि का छोटा बच्चा हो, अंजलि हमारे देश की है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, चाहे वो बच्चे वाला हो, चाहे वो छोटे बच्चे वाला, उसका अपराध अगर इतना बड़ा है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। सबसे पहले मोबिन मलिक सर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। सर ने कहा कि अगर ये लोग बबीता रानी के बारे में, कि बबीता रानी अगर वहाँ साफ साफ सच सच बता देती है, इसे माफ़ करने की मैं सोचूंगा। तो सर प्लीज़ माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही इसको वार्निंग दी थी कि आप ऐसा ना करें कि मुझे आप पर कार्रवाई करनी पड़े। लेकिन ये औरत नहीं मानी, तो आपको लगता है ये अब मान जाएगी? नहीं मानेगी, क्योंकि पैसे का वो नशा इन लोगों के आंखों पे चढ़ चुका है। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं। बबीता रानी को कई बार वार्निंग देने के बाद बबीता रानी नहीं मानी। फाइनली बबीता रानी पे कानून का डंडा बज चुका है। अब जो है अंजलि के ऊपर भी कार्रवाई हो चुकी है और लप्पू की मां के बारे में विचार किया जा रहा है। आज भगोड़ी का वीडियो आया है तो उसमें अंजलि का कहीं से कहीं तक पता नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं था कि हमारा कानून ये इंटरनेशनल मामला है, तुम जिस तरीके की हरकतें कर रही हो तुम्हारे पर कार्रवाई होगी। आज जब कानून का डंडा बजा तो अंजलि पूरी तरीके से फरार हो चुकी है, रघुपुरा में ही नहीं है, नज़र ही नहीं आ रही। क्यों, तुम्हें पहले पता नहीं था कि तुम क्राइम कर रही हो? तुम एक अपराधी के का साथ दे रहे हो, साथ ही नहीं दे रही हो, उस अपराधी के लिए पूरे देश को चिढ़ा रही हो। आपने देखा होगा अंजलि कितनी गंदी गंदी हरकतें करती थी, लोगों को टारगेट करती थी, है मतलब जीप चिढ़ाना, जिस तरीके से गंदी हरकतें करती थी। और ये इसको लगता था भाई ये यूट्यूब चला रहे हैं, हम यूट्यूब से पैसा आ रहा है, आप पे गंदी हरकतें करो, लोग तुम्हें देखेंगे और यूट्यूब पर पैसा आएगा। ये भूल गई है इंटरनेशनल मामला। एक अवैध औरत घुसकर हमारे देश के अंदर आ गई है। इस औरत की जड़ें यहाँ जमाने के लिए हम उसकी मदद कर रहे हैं। ये भूल गए थे कि एक अपराधी है, एक अपराधी का साथ दे रहे हैं। अब ये महिला को जितनी बार कहा जाता था ये भगोड़ी का साथ देने के लिए बदतमीजी करने आ जाती थी। अब मोबिन मलिक सर ने कल अपडेट दी अंजलि के लिए, तो अंजलि पूरी तरीके से फरार हो चुकी है सोशल मीडिया पर। आज आपने देखा होगा, इसका 2 ब्लॉग देखे मैंने, दोनों में अंजलि का अता पता नहीं है। जबकि वो बच्चे को गोद में उठाए बदतमीजी करती हुई अंजलि नजर आ जाती थी। बहुत अच्छा हुआ। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मोबिन मलिक सर से, सर इन लोगों को बख्शने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप बहुत जाने माने महान हस्ती है, आपसे हम ये कहने का हक नहीं रखते हैं, लेकिन इन लोगों ने जितना भारत के लोगों की आत्मा को घात पहुंचाया, जितना इनने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इनके लिए जेल बहुत छोटी सजा है। इन लोगों को उम्र कैद होनी चाहिए, इन लोगों को वो सजा मिलनी चाहिए एक इनलीगल अपराधी का साथ देने के लिए जो सज़ा दी जाती है। इनको 10-10 साल की सज़ा होनी चाहिए।
अंजलि भी उतनी ही जिम्मेदार है और सचिन मीना का पूरा परिवार उतना ही जिम्मेदार है। आज भगोड़ी का एक वीडियो देखा जिसमें आंख मारी, कह रही मैं तो अपने पति के साथ खाऊंगी पीऊंगी। ये उस पति गुलाम हैदर को धोखा देने के बाद जो गलत रिश्ते में, एक अवैध रिश्ते में, इलीगल रिश्ते में रह रही है, नाजायज रिश्ते में रह रही है, उस रिश्ते को पति कह रही है कल के दिन ये लप्पू के भी लात मारकर बाहर निकल जाएगी। आज देखा होगा लप्पू के चेहरे पर 12 बजे है और ऐसा लग रहा है लप्पू ने रात भर लड़ाई करी है। इसका चेहरे पे सॉइलिंग आई है, इसकी आंखें सूजी हुई है, इसकी आंखों में पूरी तरीके से सूजन हुआ है और रात भर ये सोया नहीं है टेंशन में, क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका है कानून का डंडा अब बज चुका है, मामला कोर्ट में जा चुका है। हैदर बहुत जल्दी भारत आने वाला है। हैदर को रोकने की जितने इन्होंने नाकाम कोशिशें की थी वो सब खत्म हो गई, क्योंकि अब हैदर को वीजा शायद मिल चुका है। अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं की है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं रखी जाएंगी, उन चीज़ों को लाया ही नहीं जाएगा सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये जिस तरीके से ये लोग गड़बड़ाने की कोशिश करते हैं, हर बार मोबिन मलिक सर के वार को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उसको देखते हुए मोबिन मलिक सर ने पूरी तरीके से अब सोशल मीडिया पर चीज़ें नहीं लाने का फैसला लिया है। मोबिन मलिक सर के इस फैसले में हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं। और भगोड़ी, तूने जो क्राइम किया है उस अपराध की तुझे सज़ा बहुत जल्दी मिलने जा रही है। हैदर भी भारत आ रहा है और ये लप्पू का परिवार पूरा अपराधी है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। कल मोबिन मलिक सर की लाइव में एक दो बंदे जो भगोड़ी की चाटुकार हैं मोबिन मलिक सर को चैलेंज कर रहे थे कि सीमा हैदर कोर्ट में अभी तक पेश नहीं होगी, बबीता रानी भी नहीं होगी। तो आप समझ सकते हो ये गुंडा प्रवृत्ति के जो अपराधी लोग हैं किस तरीके से मोबिन मलिक सर को खुला चैलेंज करते हैं। लेकिन ये नहीं जानते माफिया को भी जेल होती है, माफिया को भी सज़ा मिलती है और बड़े से बड़े अधिकारी को भी क्राइम करने पर सज़ा मिलती है। कितना ही बड़ा मंत्री हो, कितना ही बड़ा नेता हो, उसको भी अपराध की सज़ा जरूर मिलती है। ताजुब हुआ कि मोबिन मलिक सर को लाइव में कमेंट कर रहे हैं कि जो उखाड़ना उखाड़ दे। अच्छा, कानून तुम्हारे बाप की जागीर है कि तुम मोबिन मलिक सर जो इंटरनेशनल मामले में इस केस को डील कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हो। जानते हो धमकी का अपराध क्या होता है एक वकील को देने का। भगोड़ी ने भी पर्सनल अटैक किया था ना, उसकी सज़ा अब इसको ज़िंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। तुम जो चपाटू चाटुकार मोबिन मलिक सर को तोड़ने की कोशिश करते हो, इतनी तुम लोगों की औकात नहीं है, समझे। और हम मोबिन मलिक सर के साथ हैं। तुम अपने चैनल पर लाख गालियाँ दो, हम देखते ही नहीं तो हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता है। और ये सोशल मीडिया की धमकियाँ जो तुम्हारी औकात है वो दिखाती कि तुम कितने बुजदिल, कितने कमज़ोर हो। अगर तुम्हारी औकात होती सीमा हैदर को सपोर्ट करने की तो कोर्ट में जाते, वहाँ चीज़ों को सही और गलत साबित करने की कोशिश करते सच, क्योंकि हमारा कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है, तुम्हारे गीदड़ भपकियों पे नहीं चलता है। जिस तरीके से मोबिन मलिक सर को यहाँ पे कहा जा रहा था कमेंट करके ना, चिंता ना करो सब आ रहे हो एक एक करके, कहा था ना जब मुर्गी आगे चलेगी तो पीछे पीछे चूजे खुद खींचे चले आएंगे, वैसा ही तुम्हारा है। जो सुअरिया है वो आगे जाएगी तो बच्चे तो खुद ही खींच के चले जाएंगे, है ना। उस दिन का इंतज़ार करना, क्योंकि हमें भी इंतज़ार है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं रखी जा रही है, तो ये मत समझना कि कुछ नहीं हो रहा। जो होगा ना तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, तुम्हारे अकल ऐसी लग जाएगी कि भैया वाट, तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। याद रखना, अपने आप को संभालने की तैयारी कर लो। अब नेत्रपाल की बीबी, नेत्रपाल की बहू और बबीता रानी ये सब कटघरे में खींच चुके हैं और इनको सज़ा मिलनी 100% तय है। बबीता रानी के लिए कहा गया है कि अगर वो कोर्ट में जाके सच सच बोल देती है तो शायद उसके बारे में सोचा जाए। नहीं लगता कि बबीता रानी सच सच बोलेगी, या ये भी हो सकता है कोर्ट में इसे पेश होने ही नहीं दिया जाए। जिस तरीके से मोबिन मलिक सर की लाइव में धमकियां दी जा रही थी कि ये कोर्ट में पेश होंगे ही नहीं, हो सकता है इनके साथ कुछ गलत किया जाए, सीमा हैदर के साथ कुछ ऐसा गलत कर दिया जाए कि वो कोर्ट तक पेश हो ही नहीं। लास्ट में यही लग रहा है कि सीमा हैदर और बबीता रानी नेत्रपाल को परिवार को जाने से कोर्ट में रोका जा रहा है। जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग यहाँ कमेंट्स में धमकियां दे रहे हैं मोबिन मलिक सर को, तो इन लोगों की सोच हो सकती है कि ये इनको कोर्ट तक पहुँचने ही ना दिया जाए। इसलिए मोबिन सर ने पहले ही बोला था कि सीमा हैदर को ये कुछ भी कर सकते हैं, उसका इल्ज़ाम गुलाम हैदर पर लगाने की कोशिश करेंगे।
ये पूरी दुनिया जानती है कि सीमा हैदर को कौन क्या कर सकता है, कौन नुकसान पहुंचा सकता है। अपने ईगो के लिए, अपने अहम के लिए, अपने झूठे सम्मान के लिए ये लोग सीमा हैदर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये लोग बबीता रानी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेत्रपाल का पूरा परिवार एक गुंडा माफिया के चंगुल में फंस चुका है। ये जो नाच रहा है ना लप्पू का परिवार, ये अपनी मर्जी से नहीं नाच रहा है, इनको नचवाया जा रहा है, इनसे कमाई करवाई जा रही है, इनके नाम पर खाया जा रहा है, इनके नाम पर फंडिंग ली जा रही है। एक मोबिन मलिक सर है जो दिल जान से केस पे लगे हुए हैं और हम भारत की सारी जनता मोबिन मलिक सर के साथ है और हम गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं। औकात है ना किसी के बाप में तो कानूनी तरीके से लड़ो लड़ाई, किसी को पर्सनल अटैक करके गलत तरीके से रोक के तुम्हें क्या लगता है ये 2 टके की अवैध घुसपैठी हमारे भारत की जड़ों को खोखला कर देगी? इसकी औकात है इतनी? अगर तुम जैसे कुत्ते इसके साथ खड़े ना होते ना, इसके बाप में इतना दम नहीं था कि यहाँ पे मुंह भी खोल पाती। इसकी बदतमीजियों को देखते हुए पूरी भारत की जनता चाहती है इस भगोड़े को जल्द से जल्द जेल डाला जाए, इसको जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाए। पहले हमें भी लगता था कि इसको डिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, अब हम चाहते हैं भारत में इसको वो सख्त सजा मिले और उसके बाद इसको उठाकर सजा पूरी होने के बाद पाकिस्तान में फेंक दिया जाए। तो दोस्तों, अंजलि और लप्पू की मां फिर से गायब हो चुकी है सोशल मीडिया से। अब ये नजर नहीं आ रही है, कब तक आएंगी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि धमाके तो अब सोशल मीडिया पे बहुत कम होंगे। रिजल्ट आपको यहाँ पे बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच, वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट लेके आती हूँ। सभी का धन्यवाद, थैंक यू।